जय श्रीमन नारायण गुरु जी। हमें दो तीन सवाल करना है गुरु जी, थोड़ा मेरे को समझा देना। शुरू करो सवाल। जैसे गुरु जी आप बताते हो जो नारी को पति को सेवा करना ही धर्म होता है, और बच्चों को संस्कार देना माँ बाप को धर्म होता है। जो माँ बाप बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं वो दुश्मन होते हैं। बिल्कुल। पर मैं तो कुछ नहीं कर पाई गुरुजी, मेरे को इतना पता ही नहीं मैं क्या करूँ ना। अभी पति हैं आपके? हाँ अच्छे हैं? पति तो मैं पति के बारे में क्या बोल सकूँ, पति खुद है, उनसे पूछ लेना। पर मैं बच्चे छोटे हैं, अभी 12 साल के है, वो 2 साल से बीड़ी पीते हैं मेरे सामने। बीड़ी पीते हैं? हाँ, मैं इतने प्रताड़ित बच्चे से, पति से तो हूँ पर बच्चे से भी हूँ। पर गुरुजी मेरे कहाँ हैं आपके बच्चे? आप बोलते हैं जो पति को नहीं सेवा करते उसको भगवान कभी नहीं मिलते, पर भगवान मानना चाहिए पति को। पर पति का भी धर्म होता है कि वो नारी का सम्मान पर करे। मैं पति को ये दोनों बातें हम बोलते हैं। मैं पति को भगवान नहीं मानती, ना मैं सेवा कर सकती। कहाँ है पति आपके? बहुत मेरे को ऐसे मजबूरी है। कहाँ है पति आपके? वो बैठी है उधर। पति बैठी है? कहाँ बैठा लो बताओ। और बच्चे भी है बैठे, सारे आए हैं। एक लड़की 12। पहले पति से बात कराओ अपने। इनके पति कहाँ हैं? एक 4 बच्चे हैं तो 2 लड़की। पहले पति से बात करा दो महारानी। कहाँ है पति देव आपके? जाओ पति के पास, यहाँ जाओ। बात कराओ पति से। माइक दो पति को। श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। क्या हो रहा है? पत्नी आपकी क्या कहना चाह रही है? वो इसी से पूछ लीजिए क्या कह रही है। आप तो कह ही हैं। तो आप ध्यान नहीं रखते अपनी पत्नी का? ध्यान नहीं रखते तो बच्चे इतने बड़े ऐसे हो जाएंगे। हाँ, इनको क्या तकलीफ है आपसे ये बताइए। मैं ध्यान ही नहीं रखता किसी का। बस आप ध्यान नहीं रखते? नहीं। तो बच्चे आपके कहाँ बीड़ी पी रहे हैं बता रही हैं ये? बच्चे, अगर मैं पूरे दिन ड्यूटी कर रहा हूँ, बच्चे को सबसे ज़्यादा माँ का ध्यान होना चाहिए। मैं शाम को आके अगर थोड़ा सा डांट दूँ तो ये खुद मेरे को गुस्सा हो जाती है कि क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो। अच्छा, बच्चों पे आप डांटते हैं तो ये गुस्सा होती है? हाँ, अगर बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे की पढ़ाई में भी अगर मैं उसको शिक्षा देता हूँ पढ़ने लिखने का, उसके लिए भी अगर मैं डांट दूँ, एक थप्पड़ मार दूँ, उसके लिए भी गुस्सा होती है। तो मैं क्या करूँ बोलिए आप? क्यों? बच्चों को डांटना जरूरी होता है, नहीं तो वो गलत रास्ते पर चलेंगे। इसके पास बच्चों के लिए, घर के लिए समय नहीं। सुबह अरे तो काम, मर्द आदमी काम ना करे तो घर कैसे चले? काम तो करना ही पड़ेगा ना। पर ये काम करके क्या करते हैं? बच्चों को पढ़ाई आके क्या? शराब तो नहीं पीते ये? शराब काम करके आज तक ये कुछ किया ही नहीं है। शराब पीते हो आप? बात कराओ। एक लड़की मेरे 17 साल की है, एक 15 साल की, एक लड़का 13 और एक 9 साल के। चारों आए हैं, 3 माँ बेटी। मैं काम करती हूँ घर में, झाड़ू पोछा। आप क्या करती हैं? मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन धुल के और समय गुजारना। बच्चों को, दोनों लड़की को साथ में काम करवाती हूँ। बात कराइए पति देव से। हमारे पति सारे व्यवस्थित रखे। मैं बच्चे सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ, बीच में बच्चे जो मर्जी। तो झाड़ू पोछा करने दूसरों के यहाँ जाते हैं? हाँ जी। बात कराइए पति से। तो ये ख्याल रखे मैं किस लिए काम करूँ गुरुजी? बात कराओ, बात कराओ। आप बोलते हैं पति की सेवा करो, मैं आप जो रास्ता बताओगे मैं वही करूँगी। हमको भगवान अभी बता रहे हैं रास्ता, पहले बात तो कराओ। मेरे को भगवान मिलना है बस, और किसी से नहीं। अच्छा गुरुजी, देखो आपकी पत्नी समझदार है, बच्चे बड़े हैं, 17 साल की आपकी बेटी है। अब आपको शराब पीना शोभा देता है? देखिए जहाँ पत्नी की गलती है वहाँ पत्नी अपनी गलती सुधारे, जहाँ आपकी गलती है वहाँ आप अपनी गलती सुधारें। शराब पीना तो किसी के लिए ठीक नहीं है, ना आपके लिए ना आने वाले आपके बच्चों के लिए। बच्चे भी गलत रास्ते पर जाएंगे, इसके बाप शराब पीता है तो बेटा भी उसी रास्ते पर, पूरा भविष्य बिगड़ जाएगा बच्चों का। आप लोगों की आज जरा सी नोक झोंक के कारण, जरा सी लापरवाही के कारण पूरा भविष्य बच्चों का खतरे में चला जाएगा। तो आप समझदार हैं, माना कि आप व्यस्त हैं अपने काम में, पैसा कमाइए खूब, पर शराब नहीं, उसका सदुपयोग करिए। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, अपने लिए घर बनाइए, अपनी ज़रूरतें पूरी कर लीजिए और पति पत्नी मिल के रहो। 17 साल की आपकी बेटी है
तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की शादी को 20 साल तो हो गए होंगे लगभग। हाँ जी, 21 साल हो गया। 21 साल, हाँ, तो लगभग 20-21 साल की शादी है आपकी। अब निभाओ इसे। और शराब पीना अच्छा नहीं है। आपको क्या लगता है, शराब पीना अच्छा है? शराब पीना तो गुरु जी अच्छा नहीं है। तो आप रोज पीते हैं कि कभी कभी? मैं ऐसे इसको कहता हूँ कि मैं शराब छोड़ दूंगा, पर ये 2 दिन 4 दिन ठीक रहे, उसके बाद फिर ऐसे लड़ाई कर लेते हैं कि मतलब ये होता है कि या तो आत्महत्या कर लो, तो आत्महत्या नहीं करता हूँ, फिर मैं शराब में डूब जाता हूँ। चलो, मैं भी आपकी पत्नी को अच्छे से समझाऊंगा। पहले आप समझो। आप मुझे ये वचन दो कि आप शराब नहीं पिएंगे अपने बच्चों के लिए। मैं जब आया था उस दिन मैं आपसे ज्ञान ले लिया, मैं छोड़ दिया सब कुछ। अच्छा, छोड़ दिए? हाँ जी, शराब और मांस दोनों? सारे को छोड़ दिया। मैं तो मांस ऐसे 4-5 महीने से खाया नहीं था। ठीक है। पर उस दिन आके मैंने आपसे ज्ञान भी ले लिया, पोथी पाठ बैठाए थे हम लोग। अच्छा, तो आप शराब नहीं पिएंगे ना? नहीं। मेरा विश्वास नहीं तोड़ेंगे? नहीं जी। तालियां बजाइए इनके लिए। और आप जो पैसा कमाएंगे उसका आपको सदुपयोग करना है, पैसे का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब आपकी पत्नी से बात कराओ। अब ये सदा के लिए शराब छोड़ चुके हैं, आपको भी अपने पति का सम्मान करना चाहिए। मैं सम्मान करने के लिए तैयार हूँ गुरुजी, आपको बताइए एक एक रास्ता पर चलने के तैयार हूँ। हाँ, अब से आप अपने पति को भगवान मानेंगी? मानूंगी, पर ये दारू पी का अब नहीं, अब दारू का नाम मत लो। अब ये नहीं पियेंगे ना, बोल दिया इनने, ये नहीं पियेंगे। से 20 साल हो गए, आज तक इतने ब्याज पे पैसा उठा रखी है, अभी तक नहीं चुका है, किसी को देते नहीं है, सबसे ले लेते हैं और किसी को वापस नहीं करते, सब गाली देते हैं। मैं बिहार के हूँ, अभी पंजाब में रह के 3 माँ बेटी काम करके पैसे देती हूँ सबके, पर इसको हाथ के देती हूँ उसको देने के लिए, उसमें भी से लेके भी पीता है और खुद के कमाई को कोई पता नहीं लगने देता। यहाँ आने के टाइम 16-17 देखो, ये तो गलत है। आपकी पत्नी दूसरों के घर बर्तन झाड़ू करके जो कमाते हैं आप उसका भी पी जाते हैं। मैंने बोला गुरुजी, अब नहीं पियेंगे ये? मैंने बोला गुरुजी आप इतने दिन जो किया कोई बात नहीं, आप दोनों मिलके जो ब्याज पे लिया उसको चुका दो। कितना पैसा लिया है कर्जे में? बहुत, किसी को 2000-4000 तो 20-20 हजार बना दिया है ब्याज। 25,000 15,000, किसी से 2,000 लिया है तो 10,000, ऐसे मेरे को पागल की तरह मैं हो गया। इसलिए मैं इसको, मेरे को ये सामने आ जाता है तो मेरे को ऐसे लगते है जो कौन आ गया, मैं देखना भी नहीं। कोई बात नहीं। अब बेटा देखो, ये बात कराना जरा मेरी। लड़का भी पीने लगा बीड़ी। अभी मैं उसको समझाऊंगा, पहले पति को बात कराओ। देखो, किसी से पैसे उधार का घी नहीं पीना चाहिए बेटा, जितना चादर है उतना पाओ, कभी कर्जा नहीं लेना चाहिए। और देखो, कर्जा आपने 2,000 लिया, 2 का 20 हो गया, ऐसा कर्जा क्या, ये कौन सी समझदारी है? जितना हम नमक रोटी खा लें वो अच्छा है, पर कर्जा का ना। ठीक है? ठीक है जी। पूरा भविष्य खतरे में चला जाएगा। आपकी पत्नी समझदार हैं, क्योंकि वो बर्तन झाड़ू करके आपको पैसा देती हैं। जो कर्जा आप लेते हैं वो कर्जा आपकी पत्नी मेहनत करके चुकाती हैं। अब आपकी बेटी भी बताओ, जिस बेटी को पढ़ लिख के बड़े बड़े पदों में जाना चाहिए वो दूसरों के घर में बर्तन पहुंचा करेगी, तो कैसे भारत का भविष्य अच्छा होगा? ठीक है? ठीक है जी।